और आईडीएफ ने हूती के ऑयल डिपो पर बमबारी की। 10 से ज्यादा ऑयल डिपो पर आईडीएफ ने हमला किया है। 2 बिजली संयंत्रों को भी निशाना बनाया है आईडीएफ ने। उधर इजरायल ने 10 मिनट में यमन में तबाही मचाई। 50 से ज्यादा हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 12 इजरायली फाइटर जेट ने कोहराम मचाकर रख दिया। तो ये तस्वीर यमन की है, यमन की राजधानी सना की, जहां पर इजरायल की सेना ने, इजरायल की वायुसेना ने जबरदस्त अटैक किए हैं। और उसके बाद देखिए कैसे ये सब ये धुआं, ये आग चारों तरफ। उधर यमन पर इजरायली हमले के बाद ईरान में खौफ है। सर्वोच्च नेता खामनेई ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। यमन का खौफ ईरान तक। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई ने अपना भाषण बीच में रोका और बीच में ही भाषण छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। तो एक तरफ यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है, तो वही दूसरी ओर पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जे का अभियान तेज कर दिया है। रूसी सेना डोनेस्क और ज़ैपोरिजिया में तेजी से आगे बढ़ रही है। वही फ्रंट लाइन से लेकर रिहायशी इलाकों तक फैब बम से हमले जारी हैं। इन हमलों की वजह ज़ेलेंस्की का जंगी प्रण माना जा रहा है। दरअसल यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है, यूक्रेन ना तो रूस को अपनी जमीन देगा और ना ही कोई समझौता करेगा। ऐसे में जहां युद्ध विराम की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं, वहीं माना जा रहा है कि पुतिन अपने लक्ष्यों को हासिल किए बिना रुकने वाले नहीं। में 2 बड़ी बातें कहीं। नंबर 1, यूक्रेन कोई समझौता नहीं करेगा। नंबर 2, रूस को अपनी 1 इंच जमीन नहीं देगा। ज़ेलेंस्की के इस ऐलान के साथ ही युद्ध विराम की संभावना पूरी तरह खत्म मानी जा रही है। दावा है कि ज़ेलेंस्की अब पुतिन के साथ किसी वार्ता या समझौते के मूड में नहीं। युद्ध विराम की संभावनाएं खत्म होने के बाद पुतिन ने अपना निप्रो मिशन लॉन्च कर दिया। साथ ही पुतिन की सेना यूक्रेन फ्रंट लाइन को ध्वस्त करने के लिए जबरदस्त बारूद बरसा रही। डोनेस्क में कोंटानेव्का के पास यूक्रेन सेना के बेस को तबाह कर दिया। यहीं रूसी सेना ने फाप 500 बम से हमला किया। वोल्चांस्क में भी रूस ने फाप 500 बम गिराकर एक यूक्रेनी पोस्ट को तबाह कर दिया। मिरोग्राद में रूस ने फाप 3000 बम का इस्तेमाल किया। हमले में यूक्रेन की यूएवी पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गई। खेरसोन में भी रूस ने एक यूएवी पोस्ट को तबाह कर दिया। यहां रूस ने X-39 मिसाइल का इस्तेमाल किया। ज़ैपोरिजिया में रूसी सैनिक ट्रेंचों में घुस-घुसकर यूक्रेनी सैनिकों को तबाह कर रहे हैं। रूस की कोशिश जल्द से जल्द ज़ैपोरिजिया से लेकर डोनेस्क तक यूक्रेन की फ्रंट लाइन को कमजोर कर आगे बढ़ने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी जमीन पर कब्जा किया जा सके। बीते एक हफ्ते में रूस ने ज़ैपोरिजिया के 2 इलाकों पर कब्जा किया। वहीं डोनेस्क में भी एक इलाके पर कब्जे में रूस को कामयाबी मिली। एक हफ्ते में रूस 55 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है। डोनेस्क की बात करें तो यहां फ्रंट लाइन पर हुए हमलों में 600 यूक्रेनी सैनिक मारे। वहीं 20 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। रूसी सेना के आक्रामक रुख को पुतिन के नीप्रो मिशन का नतीजा माना जा रहा है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति की कोशिश निप्रो नदी के पूर्वी तट तक कब्जे की है। खरसोन में रूस का कब्जा है और यहां से गुजरने वाली नदी का पूर्वी तट भी रूस के कंट्रोल में है। वहीं ज़ैपोरिजिया का करीब 70% इलाका रूस के पास है। अब रूस की कोशिश पूरे ज़ैपोरिजिया पर कंट्रोल कर यहां से बहने वाली नदी के संपूर्ण पूर्वी तट पर कब्जे की है।
इसके लिए रूस ने ज़ैपोरिज़िया में मौजूद उस्पेनिवका में अभियान शुरू किया है। निप्रो नदी से इस इलाके की दूरी करीब 88 किलोमीटर है और यहां मौजूद रूसी सेना तेजी से फ्रंट लाइन को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। वहीं रूस की एक टुकड़ी पोक्रोवस्क से भी आगे बढ़ रही है। यहां से निप्रो नदी 140 किलोमीटर दूर है। इस टुकड़ी को नदी के उस हिस्से पर कब्जे का अभियान सौंपा गया है जो निप्रो पेट्रोवस्क से होकर बहता है। ज़ेलेंस्की का प्रण और पुतिन का आक्रामक रुख। भविष्य में जंग के और ज्यादा भड़कने की गारंटी माना जा रहा है। इस बात की पुष्टि यूरोप से आ रहे बयान भी करते हैं। यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काया कल्लस ने अपने एक बयान में कहा, पुतिन ट्रंप के युद्ध विराम समझौते पर हंस रहे हैं। वहीं जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, आने वाले हफ्ते या महीनों में युद्ध विराम बेहद मुश्किल होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति बीते 2 हफ्तों से युद्ध विराम के लिए हर संभावित कोशिश कर रहे हैं। 15 अगस्त को ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात की तो 18 अगस्त को वॉशिंगटन में यूरोपीय देशों और ज़ेलेंस्की के साथ महामुलाकात की। लेकिन इसके बाद रूस की तरफ से कोई सकारात्मक रुख नहीं मिलने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने अपने एक बयान में कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम की धीमी प्रगति को लेकर चिंता व्यक्त की है। वो अब रूस की रणनीतियों से थकने लगे हैं। ट्रंप को 2 हफ्ते में पुतिन ज़ेलेंस्की की बैठक होने की उम्मीद भी ना के बराबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति का धैर्य जल्द जवाब दे सकता है। दरअसल फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब और ट्रंप के संबंध बेहद मजबूत माने जा रहे हैं। ऐसे में स्टब के इस बयान को रूस के लिए बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति को ट्रंप के क्रोध की कोई परवाह नहीं। यही वजह है कि पुतिन की सेना न सिर्फ फ्रंट लाइन पर तबाही मचा रही है, बल्कि रूसी शहरों को भी दहिलाया जा रहा है। और बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर जबरदस्त हमले किए। दावा है कि रूसी सेना के टारगेट पर कुल 6 शहर थे जिन पर रूस ने 102 ड्रोन दागे। 4 किंजल मिसाइलों से हमले किए गए और 3 इस्कैंडर मिसाइलें भी दागी गई, जिससे यूक्रेन में भीषण तबाही मची है। व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेना यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमले कर रही है। उसके टारगेट पर न सिर्फ नागरिक इमारतें हैं, बल्कि बिजली संयंत्र और गैस पाइपलाइन पर भी हमले किए जा रहे हैं। डिप्रोपेट्रोवस्क में रूस ने केएबी बम और ड्रोन से हमले किए। हमलों में 7 मकानों में आग लग गई, वहीं एक गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा, जबकि एक बिजली संयंत्र तबाह हो गया। खेरसोन में रूस ने हमला किया, यहां भी बिजली संयंत्र को नुकसान पहुंचने की खबर है। सूमी भी रूस के टारगेट पर। यहां एक मार्केट पर ड्रोन हमले किए गए। इसके अलावा एक बिजली सब स्टेशन को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन में रूस के नॉन स्टॉप हमले इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि पुतिन सिर्फ डोनेस्क और लुहांस्क तक कब्जा कर रुकने वाले नहीं, उनका लक्ष्य निप्रो तक रूसी झंडा लहराना है, जिसे वो हर हाल में हासिल करके रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।